दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश संस्कृति पर। अब आप हमें यूट्यूब पे आसानी से सर्च कर सकते हैं @मोहन कौशिक ऑफिशियल के नाम से। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्लास नंबर 3 है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ऑलरेडी हम 2 क्लास बना चुके हैं। इन दोनों क्लासेस के अंदर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। हम अभी तक 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 100 क्वेश्चंस 1000 क्वेश्चंस का टारगेट है, और वो क्वेश्चंस या वो वर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। मेरा मानना ये है कि जो बच्चा इन वोकैब की लिस्ट को 1000 क्वेश्चन तक खुद पढ़ लेगा, उसे वन वर्ड पढ़ने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिकली सभी एग्ज़ाम्स में काफ़ी रेलेवेंट होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हमने आज तक 2016 से लेकर 24 तक के लगभग जिस जिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो सभी कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए बिना समय को ख़राब करते हुए पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला है किलिंग ऑफ वंस मदर, माता की हत्या। जब भी हमारे पास में इस तरीके का क्वेश्चन आए, सबसे पहली आवश्यकता होती है क्वेश्चन को पहचानने की। क्वेश्चन को पहचानिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कहता है आपके पास में हत्या की गई माता की। तो हत्या के लिए अंग्रेजी में वर्ड आता है साइड, CIDE, साइड। दोस्तों, इस साइड का अर्थ होता है हत्या। कायदे से ये सफिक्स होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स में ये सबसे अंत में जुड़ने वाला शब्द होता है। अंत में जुड़ने वाले सफिक्स का अर्थ क्या होता है? ऐसे शब्द जो एक ही तरह के अर्थ को लेकर आते हैं, एक ही तरह के। तो इस साइड को देखेंगे तो इस सफिक्स से मोर देन 70 से ज़्यादा शब्द देखेंगे। अब माता के लिए मात्रे वर्ड को यूज़ किया जाता है। मात्र यानी माता के लिए मात्र वर्ड यूज होता है, और मात्र के लिए ये वर्ड पढ़िए मातृ साइड यानी डी ऑप्शन। पितृ के लिए, पिता के लिए याद रखना, जहाँ भी पिता लिखना पड़ेगा, पितृ के लिए फादर लिखना पड़ता है। पितृ यानी पैतृक संपत्ति। इन्फेंट होता है छोटा शिशु, और रेजिसाइड ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आता है राजा की हत्या। तो ये पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसका ऑप्शन बनता है डी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? उससे पहले हमारे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट अब हम कोशिश करेंगे हर एक पेपर में दे, हर एक असाइनमेंट पे दे एक लिस्ट, ताकि आपको याद करने को मिले। जैसे हमारे पास ये काफ़ी सारे वर्ड है, सभी वर्ड्स के अंदर साइड है। सबसे पहला वर्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे साइड का, तो साइड में अबॉरिसाइड अबॉर्शन से बना है। अबॉर्शन से बना है। गर्भ में फीटस की हत्या। एमीसी या एमिको, दोनों का अर्थ सेम है। एमीसी या एमिको, AMICO, एमिको, दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम है। एमिको का अर्थ होता है मित्र की हत्या। एवीसाइड होता है बर्ड की हत्या। बोवीसाइड होता है कैटल यानी पशु की हत्या। बोवाइन वर्ड याद रखना, बोवाइन वैसे गाय और दूध देने वाले पशुओं के लिए यूज़ किया जाता है। बोवाइन यानी पशुओं की हत्या। फीटिसाइड व्हेल, बहुत बड़े पशु की हत्या के लिए फीटिसाइड आता है। डाइटी से डायासाइड बना, DEITY। डाइटी गॉड के लिए यूज़ होता है, याद रखना, डाइटी गॉड के लिए यूज़ होता है। तो मूर्ति या भगवान की हत्या डाइटीसाइड। फेमिसाइड कहा जाता है किसी के फेम को ख़त्म कर देना। फेम से बना है। फेम, अक्सर आपने देखा होगा लोग एक दूसरे की अपमान अवहेलना करते हैं। ऐसे ही फैलीसाइड वर्ड बनता है कैट के लिए। फेटीसाइड होता है फीटस। फेटीसाइड होता है फीटस। फिलीसाइड क्या होता है? फिलीसाइड होता है या तो अपने बच्चे की हत्या, और फिली बच्चा जी कैट के लिए भी यूज़ होता है, याद रखना। फिलीसाइड कैट के लिए भी होता है। फिलीसाइड, वैसे फिलीसाइड की जगह एलूरो भी लिखते हैं हम, याद रखना। फ्रेट्री होता है भाई की हत्या। जेनोसाइड जीन्स वर्ड से बना है। जीन्स मतलब एक ही प्रजाति के लोगों की हत्या। तो इस प्रकार से आपके सामने जब भी कोई शब्द आएगा तो आपको पहचानने में समस्या नहीं होगी। अगला सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 52। ऐसी चीज़ जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अब सवाल में हमारे पास में, जैसे आपने नोटिस किया, नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। तो नॉट के लिए ये हमारे पास में नेगेटिव शब्द है। जिस शब्द की उत्पत्ति इन से हो जाती है, समझ लेना, इन का मतलब होता है ना या नेगेटिव। इनका अर्थ होता है ना या नेगेटिव, यानी जितने भी शब्द हैं ये चारों नेगेटिव हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विंसिबल से। इन को अलग कर दिया यानी ना या नेगेटिव। विंसिबल में विन वर्ड याद रखना। विन यानी जीतना।
विन यानी जीतना, विनसीबल, हालांकि विन की स्पेलिंग अलग है पर इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जिसे जीता ना जा सके, ऐसा व्यक्ति जिसे जीतना बहुत कठिन हो, तो उसके लिए वर्ड आता है इनविंसिबल। इनविंसिबल जिसे जीतना कठिन हो, तो ना जीता जा सके तो विंसिबल जीतना कहते हैं। सेम ऐसे ही इनफॉलिबल जो कोई गलती ना करे, फॉल, फॉल गिरना फॉल्ट से भी बनता है, फॉल, फॉल यानी जिसे गिराया ना जा सके। पुराने टाइम पीरियड में जो राजा महाराजा लड़ाई लड़ते थे तो उनके लिए एक बात होती थी ना, अगर गिर गया तो हार गया, तो उसे गिराया ना जा सके क्योंकि वो कोई गलती नहीं करते थे। कौरी जीवल में करेक्ट वर्ड से बनता है इन कौरी। कौरी मतलब करेक्ट, कौरी मतलब करेक्ट, जिसे सुधारा ना जा सके। तो इन कौरी जीवल में कहते हैं जो कोई गलती ना जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, करेक्ट नहीं कर सकते, तो ये वर्ड करेक्ट से बना हुआ है। अगर आपके पास में करेक्ट है तो करेक्शन के लिए करेक्शन में कौरी वर्ड आएगा। अगला वर्ड है इनडेलिबल। इन मतलब ना नेगेटिव, डेली मतलब डिलीट करना। इन डेली कंप्यूटर में अगर आप देखेंगे तो डिलीट का ऑप्शन होगा। तो इनडेलिबल जिसे मिटाया नहीं जा सकता, इनडेलिबल जिसे मिटाया नहीं जा सकता, डेलिबल जिसे मिटाया नहीं जा सकता, इसका मतलब होता है जो अमिट है। जैसे कई लोग हाथों पे नाम लिखवा लेते हैं तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। अब ये सवाल क्या है, जैसे आप यहाँ एक पपी को देख रहे हैं, आप डॉग को कितना भी समझाइए, डॉग की एक एक्टिविटी होती है कि बहुत जल्दी या समझना होगा तो बहुत जल्दी समझेगा, नहीं तो कई बार गलतियां करता रहेगा। इसमें डॉग हो गया, कैट हो गया, ये दो प्राणी सबसे ज़्यादा गलतियों के लिए कंसीडर किए जाते हैं, तो इन्हें सुधारना इतना आसान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास में 53 नंबर, अतीत की चीज़ों की स्टडी करना। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हाथ देख के, ब्रश देख के अंदाज़ा लग रहा होगा कि ज़मीन में किसी टाइम पीरियड में कोई सभ्यता जब चली गई, तो उस सभ्यता को ढूंढना, उसकी स्टडी करना, पुरानी जितनी भी सभ्यताएं थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसे क्या कहेंगे। तो सबसे पहले याद रखना, जब आप पुरानी अतीत की चीज़ों की स्टडी करते हैं तो उनके पीछे हमेशा लॉजी लिखा आता है, हमेशा लॉजी लिखा आता है। लॉजी मतलब होता है किसी चीज़ की स्टडी। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पे एंटो होता है कीट विज्ञान, एंटोमोलॉजी कहते हैं कीट विज्ञान को। कीट विज्ञान यानी कीड़ों की स्टडी, कीड़ों की स्टडी के लिए एंटोमोलॉजी आता है, कीट विज्ञान। एटीमोलॉजी नए नए शब्द जितने भी लैटिन ग्रीक भाषा से शब्द आते हैं उनकी स्टडी। आर्कनो होता है मकड़ी, स्पाइडर, आर्कनो वो होता है स्पाइडर की स्टडी। सैकड़ों प्रकार की होती है, याद रखना। सही उत्तर है आर्कियोलॉजी। किसी भी शब्द के पीछे आर्क लिखा आ जाए तो आर्क का मतलब पुराना, ओल्ड, तो पुरानी चीज़ों की स्टडी आर्कियोलॉजी कहलाती है। आर्कियक एक वर्ड आता है जिसके अंदर आप कहते हैं पुरानी मानसिकता का व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हमारे पास में 54 नंबर सवाल क्या है। 54 नंबर सवाल हमारे पास में, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, एक इंस्ट्रूमेंट जिसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एल्टीट्यूड। अब इधर एल्टीट्यूड में एल्टी वर्ड याद रखना, एल्टी क्या होता है, एल्टीट्यूड ऑफ लैंड सरफेस की स्टडी करना। अब आपके पास में एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये कुछ वर्ड होते हैं। अब पहले तो हमको यहीं से हिंट मिल जाता है इस वाले वर्ड से। एल्टीट्यूड की जब बात हो रही है, वर्ड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एल्टीट्यूड की बात हो रही है। तो एल्टीट्यूड की बात हो रही है तो याद रखना, नापने के लिए केवल मीटर याद रखना है। मीटर, किसी भी चीज़ को नापना है उसके लिए केवल मीटर है। थर्मामीटर जैसे बुखार नापने के लिए होता है, याद होगा, आपको पता होगा, पुराने टाइम पीरियड में बुखार नापने के लिए थर्मामीटर आता है। एल्टीमीटर ये होता है दोस्तों, ये आपके सामने, ये ज़मीन से बेसिकली लैंड सरफेस को मापने के लिए, लैंड सरफेस का एल्टीट्यूड मापने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका साइंटिफिक रूप है। बैरोमीटर कहते हैं बच्चा, बैरोमीटर कहते हैं एयर प्रेशर को। एयर प्रेशर मापना है तो बैरोमीटर वर्ड आएगा, बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, ये वर्ड कई बार आए हुए हैं, याद रखना। इसीलिए केवल इंग्लिश संस्कृति पर ही एक ऐसी पीड़ा उठाई गई है ताकि बच्चे को ये रिपीटेड वर्ड्स कराए जा सके। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है,
अगला सवाल कहता है हमारे पास में क्या है, जो इनकेपेबल हो, जिसे पढ़ा ना जा सके, सीधी सी बात है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, पढ़ा ना जा सके। जिस चीज़ को पढ़ा नहीं जा सकता है उसे हम कहते हैं, अब पढ़ना कैसे नहीं पढ़ सकते, दो चीज़ें, बहुत गंदा लिख दो, पढ़ ही नहीं सकते, तो इलिजिबल कहते हैं, इतना गंदा जो पढ़ने योग्य ना हो, पढ़ने योग्य ना हो, पढ़ने योग्य ना हो, योग्य ना हो। आपको पता है ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे जिस भी शब्द की उत्पत्ति इन से होती है, ये लिख लेना काम आएगा, इम से होती है, इर से हो जाए शुरुआत, अन से किसी वर्ड की शुरुआत हो जाए, इम के बाद इल से हो जाए, आई एल इल से हो जाए, इल के बाद में ए से किसी वर्ड की उत्पत्ति हो, एन से अगर वर्ड की उत्पत्ति हो, मिस, डेल, डिस, कॉन्ट्रा, डेल, डिस या फिर कॉन्ट्रा, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति इन शब्दों से होगी वे शब्द सदैव नेगेटिव अर्थ बनाएंगे, नेगेटिव अर्थ बनाएंगे। जैसे इलीगल तो गैर कानूनी, इंटेलिजिबल, इंटेल मतलब जो बताया ना जा सके, बताने योग्य ना हो। तो पहले ही प्रश्न का उत्तर बनेगा 55 का बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमारे पास कहता है क्वेश्चन नंबर 56, जहाँ पे मेंटली इल, मानसिक रोगियों का इलाज किया जाए, दिमागी रूप से जो लोग कमज़ोर हैं उनके इलाज के लिए क्या वर्ड आएगा, दिमागी रूप से कमज़ोरों के लिए। तो सही उत्तर हमारे पास बनता है इनफर्मरी। इनफर्म वैसे भी कमज़ोर के लिए यूज होता है, इनफर्म, इनफर्म का अर्थ होता है कमज़ोर, कमज़ोर के लिए इनफर्म वर्ड का यूज़ यदि करते हैं तो इन्फर्मरी भी होता है कमज़ोरों का बेसिकली ट्रीटमेंट होना। डॉर्मिटोरी होता है बेसिकली शयन कक्ष, डॉर्मिटोरी कहते हैं शयन कक्ष को। शयन कक्ष कौन सा होता है, सोने की जगह, जहाँ हॉस्टल्स में सोते हैं। सैनेटोरियम बच्चा जी हॉस्पिटल होता है, ये जनरल सभी के लिए होगा, केवल कमज़ोरों के लिए नहीं। ये बेसिकली इन्फर्मरी होता है कमज़ोर और बूढ़ों के लिए। अजाइलम होता है जहाँ शरण दी जाए, शरणार्थ कहते हैं, शरण देने का स्थान, शरण, जहाँ पे अक्सर शरण दी जाती है ना, तो उसके लिए यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है बच्चा, ये सिस्टम देखिए, यहाँ पे ये एक चीज़ है, ये देखिए, ये पुराने टाइम पीरियड में बेसिकली मोगली के पास होता था। मोगली, जैसे आपने अगर कार्टून देखा हो, जंगल बुक का कार्टून आता था, तो जंगल बुक के कार्टून में आपने देखा था क्या कि मोगली इसे फेंकता था, ये घूम के सामने वाले को नुकसान पहुंचा के वापसी आ जाता था। जब ये वापसी आता था ना तो इसको यूज़ किया जाता था। अब ये जो है पुराने टाइम पीरियड के अबोरिजिन्स जो होते थे ना, यानी अबोरिजिन कहते हैं एक बेसिकली बहुत पुराने टाइप के लोग, बहुत पहले के लोग, जो पुराने लोग थे, ठीक है, बहुत शुरुआत जिनकी हुई थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जो अबोरिजिन्स थे, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले जो लोग थे, वो इस वेपन का इस्तेमाल करते थे। इसे बूमरैंग कहा जाता है। बूमरैंग क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसे फेंकते हैं ना तो ये वापस आ जाता है, फेंकते हैं तो नुकसान करने के बाद अगर किसी को लग गया तो बात अलग है, नहीं लगा तो ये उड़ता उड़ता हवा में वापस आ जाता है। ऐसे ही हारपून जो होता है ये बेसिकली एक भाला टाइप का होता है, जिसे हम अटैक करते हैं सामने वाले पे तो नुकसान कर सकता है। भाले के बाद ये गुलेल होती है, गुलेल स्लिंग शॉट कहते हैं, गुलेल। और कटलेस क्या होता है, कटलेस में आपको याद होगा एक वर्ड आता है कटलरी, कटलेस एक वर्ड आता है, कटलरी से बना हुआ वर्ड है, छोटी तलवार इसे कहते हैं, शॉर्ट स्वॉर्ड, छोटी तलवार, ऐसी जो घायल कर सकती है, काटने के काम आए। खाना खाते समय कई बार नॉनवेज को काटने के लिए आपने देखा होगा छोटा सा छुरा या चाकू आता है, उसे कटलेस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये इसकी हिंदी है, खैर हम दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल हमारे पास में क्या है, एक ऐसी स्पीच जो मन ही मन में हमारे मन की थॉट्स को दर्शाए, ऐसी स्पीच जो एक्सप्रेस करे हमारे दिमाग में चल रही थॉट्स को। तो उसमें अकेला व्यक्ति खुद से जब बातें करता है तो खुद से बातें करने के लिए सोल वर्ड का मतलब होता है सिंगल, सोल मतलब होता है सिंगल। और जो वर्ड आता है लोक्यू, LOQU या LOGUE या LOCU, इनका अर्थ होता है बोलना, इनका अर्थ होता है बोलना, बोलने से रिलेटेड है ये, बोलना।
जो सॉलिलोक्यू होता है अकेले में बोलना। बहुत सारी नॉवेल्स ऐसी हैं, चाहे वो जूलियस सीजर, बहुत सारे वर्क्स ऐसे हैं जैसे जूलियस सीजर वर्क हो गया, जूलियस सीजर के बाद में मैकबेथ वर्ड हो गया। ये मैकबेथ के अंदर भी क्या है, लेडी मैकबेथ को भूत या ऐसे दिखने लग जाते हैं कि नहीं मैंने गलत किया है, और अपनी ही गलतियों के लिए वो खुद को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है, खुद से बातें करती है। हाइपर बोल बच्चा बहुत अच्छा वर्ड है, बढ़ा चढ़ा कर बात करना, इसे हम कहते हैं एग्जागरेट कर देना। एग्जागरेट करने को कहते हैं बढ़ा चढ़ा कर बात करना। ये हैरेंज वर्ड याद रख लेना। हैरेंज कहते हैं जोशीला भाषण, ऐसा भाषण जो लोगों में जोश भर दे। जोशीला भाषण, जोशीले भाषण को कहते हैं हैरेंज। सैक्रिलेज क्या होता है बच्चा जी, ये वर्ड काफ़ी बार यूज हुआ है। सैक्रिलेज होता है किसी के प्रति बेसिकली हीन भावना रखना या उसको छोटा समझना, बुरा समझना, चाहे वो धर्म हो चाहे कोई भी चीज़। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द क्या है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि किसी भी लिटरेरी वर्क, लिखित वर्ग का इंट्रोडक्टरी सेक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है शुरुआत में परिचय देने के लिए बोलना। अभी हमने कहा था बोलने के लिए लोक्यू या लॉग वर्ड आता है, देखो आ गया। अब डायलॉग तो हम सभी जानते हैं कि डायलॉग क्या होते हैं, जब कोई नाटक या कोई फिल्म या प्ले चल रहा होता है तो किसी व्यक्ति के बोले हुए भाषणों को डायलॉग कहते हैं। किसी व्यक्ति के बोले हुए भाषणों को डायलॉग कहा जाता है। अब डायलॉग क्या होते हैं, एक हीरो आया उसने अपनी लाइन बोली, दूसरा आया उसने अपनी लाइन बोली। मोनोलॉग होता है एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति जब पूरी चीज किसी एक व्यक्ति को डिस्क्राइब करे। तो मोनोलॉग में मोनो का मतलब हो गया सिंगल व्यक्ति का भाषण, मोनो का मतलब हो गया सिंगल व्यक्ति का भाषण, सिंगल व्यक्ति का भाषण, और वो किसी भी चीज़ की व्याख्या किए जा रहा है। मोनोलॉग होता है किसी चीज़ की व्याख्या करना, बोलना। व्याख्या याद रखिएगा, व्याख्या किसी चीज़ को समझाना। परंतु परिचय के लिए बोलना होता है प्रोलोग। प्रोलोग होता है परिचय देने के लिए बोलना, किसी चीज़ का परिचय देना। एपिलोग होता है बेसिकली निष्कर्ष। एपिलोग कहते हैं निष्कर्ष को, जिससे ऐसी कहानी कथा जिससे निष्कर्ष निकले। सही उत्तर बनेगा प्रोलोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 59 के बाद में क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, एक ऐसी स्टडी जिसमें भगवानों के बारे में या धर्म की स्टडी करे। रिलीजन कहते हैं धर्म को, धर्म की स्टडी करने को कहेंगे, क्या कहेंगे, रिलीजन यानी धर्म की स्टडी करना। अब सबसे पहला वर्ड समझो, इधर एक कॉमन वर्ड देखो, सभी में द कॉमन दिखाई देगा। ये रूट वर्ड है द या दियो, द या दियो कॉमन वर्ड है, द या दियो कॉमन वर्ड है। इसका अर्थ होता है गॉड, इसका अर्थ होता है भगवान। द या दियो कॉमन वर्ड है, इसका अर्थ होता है भगवान। एथीस्ट मैंने अभी बताया था किसी शब्द के साथ में अ दियो लग जाए तो अ दियो का मतलब होता है भगवान पर भरोसा ना करना। नास्तिक कहते हैं इसको, नास्तिक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर भरोसा नहीं करता है। थीस्ट हो गया, आ हटा दिया ऊपर वाले से, ये आ हटा दिया तो ये वाला वर्ड बन गया, इसका अर्थ बन जाएगा आस्तिक। इसका अर्थ बनता है आस्तिक, ईश्वर में भरोसा करना। थ्योरिस्ट तो जो थ्योरी लिखे लेकिन स्टडी करे उसे दियोलॉजियन कहते हैं। अब दियो का अर्थ तो हो गया भगवान, अब आगे लॉजी वर्ड याद होगा, लॉजी बायोलॉजी, तो ये हो गया स्टडी करना। तो स्टडी करने के लिए दियोलॉजी वर्ड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर आ गया 61। यानी कोई मेंटल सफरिंग, बहुत पीड़ा है, जैसे किसी व्यक्ति का ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ है ना तो उस पीड़ा में है, तो बहुत ज़्यादा पीड़ा में होने के लिए वर्ड आता है अगोनी। अगोनी, अगोनी को आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, अग्नि पढ़ेंगे तो अग्नि और अगोनी में लगभग सेम ध्वनि आएगी। अग्नि या अगोनी में सेम ध्वनि आती है। अगोनी में आग जलने से जाहिर सी बात है दर्द होगा, पीड़ा होगी, तो अगोनी। इसके बाद में हमारे पास 3 वर्ड है। रैप्चर एक वर्ड है यहाँ पे, रैप्चर के बाद में एक्सटेसी है, और एक्सटेसी के बाद में एक वर्ड और है एक्यूट। एक्यूट तो एंगल हम सभी जानते हैं, इनका अर्थ होता है परम आनंद, परम आनंद कहते हैं इसको। और रैप्चर का मतलब भी होता है आनंद, रैप्चर का मतलब भी होता है आनंद, याद रखना। तो ये 2 वर्ड हैं, सही उत्तर बनेगा एगोनी। ये रैप्चर में ये जो वर्ड है ना एक्सटेसी, ये कई बार आता है, कई एग्जाम्स में देख लिया मैंने। 62 नंबर हमारे
एग्ज़ाम का हमारी प्रैक्टिस का मोटिव ही क्या है? सिर्फ एक मोटिव है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अंग्रेज़ी में वन वर्ड से दूर किया जाए, मतलब समस्याएं ख़त्म की जाए। अगला सवाल है हमारे पास में, दूसरे से ज़्यादा सक्सेसफुल होना, दूसरे से ज़्यादा सक्सेसफुल। अब ये तो आसान वर्ड, विन, बीट, सक्सीड नहीं, आउट डू होता है आउट परफॉर्म, औरों से अच्छा परफॉर्म करना। ये बहुत मतलब एक तरीके से नाइस वर्ड है, अखबारों में यूज़ किया जाने लग गया है। अगला वर्ड है आउटडू के बाद में अगला वर्ड क्या है हमारे पास में? अगला वर्ड हमारे पास में है, अगला वर्ड कहता है यहाँ पे एक प्लेस जहाँ गेम्स खेली जाती हैं पैसे के लिए। इजी वर्ड है कैसीनो। कैसीनो का मतलब होता है जुआ घर, कैसीनो का अर्थ होता है जुआ घर। अब जैसे अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एग्जैक्ट कॉपी, किसी चीज़ की कॉपी बनाना। अब जैसे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस हीरो ने, यहाँ पे ट्रिपल आर का हीरो है ये, इसने यहाँ पे घड़ी पहनी हुई है। इस घड़ी की बात क्या है, ये बहुत महंगी है, जो ओरिजिनल घड़ी बहुत महंगी है, लेकिन यूट्यूब पे क्या है या अलग अलग सेक्शंस पे क्या है, उसी की सेम कॉपी बना करके बेचा जा रहा है। अब सेम कॉपी यानी नकली बनाकर बेचने को रेप्लिका कहते हैं, रिप्लेस करने वाली रेप्लिका। फॉर्जरी होता है फर्जी, फॉर्जरी होता है फर्जी। आर्टिफिशियल और सब्स्टिट्यूट अलग वर्ड है, आर्टिफिशियल होता है बनावटी और सब्स्टिट्यूट होता है उस जैसा, लेकिन रेप्लिका होता है बिल्कुल नकली। नकली का मतलब आप समझ सकते हैं। अगला वर्ड हमारे पास में है, अगला वर्ड क्या कहता है भाई, कोई भी कार्य करना, समथिंग, कोई भी कार्य करना, ठीक है, मर्जी से, अपनी मर्जी से काम करना, दबाव से नहीं। दबाव से नहीं तो उसके लिए एक वर्ड आता है, क्या आता है? वॉलंटरी। वॉलंटरी वर्ड आता है। वॉलंटरी का मतलब होता है इच्छा से, मर्जी से कोई काम करना। ठीक है जी। अब आगे एक वर्ड आता है कोयर्ज्ड। कोयर्ज ये बहुत अच्छा वर्ड है, जबरदस्ती करवाना, जबरदस्ती करवाना या करना। सब्जेक्टिव भी सेम है। थ्रेटन्ड का मतलब तो हम सभी जानते हैं, धमकी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल, अगला सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, धोखा देना, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है। तो गलिबल व्यक्ति कह सकते हैं। गलिबल होता है भोला भाला, भोला भाला यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब मंद बुद्धि कह लो, इसे मंद बुद्धि कह लो। मंद बुद्धि का मतलब होता है जो धोखा दे सके। क्रेडिबल होता है भरोसे योग्य। प्लाउजिबल तारीफ योग्य, तारीफ याद रखना, तारीफ, बुद्धिमान, तारीफ योग्य। एग्रीएबल सहमति कहते हैं। अगला सवाल हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है एक ऐसा व्यक्ति जो साइड्स बदले, आज इधर तो कल उधर। बहुत अच्छा वर्ड है ये, टर्न कोट कहते हैं। आया राम गया राम एसएसटी में पढ़ाया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर बात में बदल जाए, इसे कहते हैं बदल जाना, इसे कहते हैं बैकआउट। बैकआउट वर्ड बहुत अच्छा है। बैकआउट का मतलब होता है बदल जाना। बदल जाने का मतलब क्या होता है कि आज कुछ बोल रहा है, कल कुछ बोल रहा है, परसों कुछ बोल रहा है, तो ऐसे में बातें बदलने को कहते हैं बैक आउट, बोलकर बदल जाना। अब हमारे पास एक वर्ड है इमेचर। अमेचर होता है नौसिखिया, नौसिखिया। नौसिखिया मतलब जो आता जाता कुछ नहीं है, सिर्फ ज़बरदस्ती किसी भी काम में घुस रहा है, तो नौसिखिया। इन्वेडर घुसपैठ करना। नोवाइस जो होता है ये अमेचर का ही सिनोनियम है, ये नोवाइस जो है अमेचर का ही सिनोनियम है। कई बार पेपर में टायरो वर्ड भी देखने को मिल जाता है, टायरो के बाद में नोवेला भी देखने को मिल जाता है। नोवेला, नोवेल से नोवेला बनता है। इसी में एक और वर्ड आपके पेपर में देखने को मिला है अभी, नियोफिट्स। नियोफिट्स का मतलब होता है नौसिखिया। ये वर्ड याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास में बच्चा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति के नाम जैसा दूसरा व्यक्ति। जैसे एक व्यक्ति, जैसे मेरा नाम मोहन कौशिक है, तो मेरे जैसे नाम के कई व्यक्ति अगर मिलेंगे तो उसे नेम सेक कहते हैं, नेम सेक। एलियास होता है एक ही व्यक्ति का दूसरा नाम, याद रखना। जैसे अब कई नाम रख देते हैं, जैसे किसी का नाम अगर रोहन है तो उसके घर का नाम छोटू, पप्पू, टिंकू या पप्पू पांडे, कुछ इस तरीके का रख दिया तो एलियास नाम है। अब पप्पू में डबल पी लगाओ, सिंगल, वो आपकी इच्छा है। इम्पोस्टर होता है धोखेबाज, इम्पोस्टर होता है बहरूपिया। इम्पोस्टर डिस्गाइज्ड पर्सन को कहते हैं। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है जो व्यक्ति रूप बदले, बहरूपिया। एंसेस्टर पूर्वज को कहते हैं, पूर्वज, पूर्वज होते थे किसी ना किसी, वैसे तो पूर्वज सभी के ही होते थे।
अगला सवाल है 69 नंबर। 69 नंबर बहुत आसान है बच्चा। स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट को इकोलॉजी कहते हैं। इको वर्ड याद रखना, इको, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट की स्टडी। रेडियो में रेज की स्टडी होता है, तरंगों की स्टडी। कॉस्मोलॉजी और पैथोलॉजी, पैथोलॉजी होता है बीमारी, बीमारी मतलब कोई भी बीमारी होगी तो उसको सर्च करना है, तो डॉक्टर लाल पैथ लैब बनता है। ऐसे ही कॉस्मोलॉजी अर्बनाइजेशन से बनता है, शहरीकरण से बनता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। कॉस्मो वर्ड याद रखना, बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया जाता है कई बार। अगला वर्ड हमारे पास में क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेहत के लिए ज़रूरत से ज़्यादा एंशियस होता है, चिंतित, अपनी सेहत के लिए ना अनावश्यक, विदाउट रीज़न, ज़्यादा ही, विदाउट रीज़न, एक व्यक्ति जो बिना रीज़न के ही सेहत के लिए चिंतित है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, खांसी जुकाम हो गया, पता नहीं। अब जैसे कोरोना आया था ना, याद होगा कोरोना आया था, तो कोरोना के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ ये भी था, बहुत सारे लोगों को हल्की सी छींक भी आती थी ना, कोरोना के ड्यूरेशन में छींक भी आती थी, तो उनको लगने लग जाता था कहीं कोरोना ना हो गया हो। इसी वजह से वो क्या करते थे, ज़रूरत से ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हालांकि ऐसे व्यक्ति के लिए पैरानॉय वर्ड यूज़ किया जाता है, पैरानॉइड वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब इसी का सिनोनियम बनता है वैलेटुडिनरियन। वैलेटुडिनरियन इसका अर्थ होता है ज़रूरत से ज़्यादा सेहत के लिए चिंतित होना। ज़रूरत से ज़्यादा सेहत के लिए चिंतित होने के लिए वर्ड आता है हमारे पास में, क्या आता है? वैलेटुडिनरियन। वैलेटुडिनरियन बहुत अच्छा वर्ड है, ज़रूरत से ज़्यादा सेहत के लिए चिंतित होना, ज़रूरत से ज़्यादा सेहत के लिए चिंतित होने के लिए वर्ड आता है, ठीक है। आगे बनते हैं। एंटीक्वेरियन, जो एंटीक्स का ख्याल रखे, एंटीक्स की देख रेख करे, उनकी स्टडी करे। डिसिप्लिनरियन आसान वर्ड है, अनुशासन। इगैलिटेरियन होता है इक्वल राइट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो सबके लिए इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हो, इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करता हो, तो उसे ईगैलिटेरियन कहते हैं। ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की श्रेणी में है, कॉम्प्रीहेंशन में आजकल इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है 71 नंबर। ये तो अब आसान आसान क्वेश्चन आने लग गए हैं भाई। जहाँ पे डे और नाइट इक्वल लेंथ के होंगे इसे इक्विनॉक्स कहते हैं। जहाँ पे डे और नाइट बराबर लेंथ के होंगे तो उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स में अगला वर्ड है स्टेलर। स्टेलर स्टार्स से रिलेटेड कहते हैं, स्टार्स से कनेक्टेड होता है। एक्लिप्स ग्रहण को कहते हैं, एक्लिप्स कहते हैं ग्रहण को। और एक और वर्ड है यहाँ पे सोल्स्टाइस, यानी उच्चतम शिखर को सोल्स्टाइम कहते हैं। सोल्स्टाइस का मतलब होता है शिखर, शिखर मतलब टॉप कह दीजिए इसको आसान वर्ड में। हालांकि इसके लिए एक्मे, ACME, एक्मे, पैरामाउंट, जेनियत, कई सारे वर्ड आते हैं, तो अभी जब सिनोनियम पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें कवर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 72। एक ऐसी ध्वनि जो बहुत ज़्यादा परेशान करे, ऐसी हार्श ध्वनि, हार्श ध्वनि, ऐसी ध्वनि जैसे अनावश्यक लाउड स्पीकर्स की आपने ध्वनि देखी होगी, आपका मन नहीं करता होगा, वो सर में दर्द करती होगी, तो उसकी ध्वनि को कहते हैं कैकोफोनी। कैकोफोनी, अब नॉर्मली नोटिस करना, फोनी का अर्थ होता है ध्वनि, कैको होता है अगली, कैको होता है अगली, अभद्र, और अगली के बाद एक वर्ड आता है फोनी। फोनी मतलब होता है ध्वनि, साउंड, फोनी होता है साउंड, तो कैकोफोनी का अर्थ क्या हो गया? अभद्र साउंडे निकालना, ठीक है। सिम्फनी होता है बहुत अच्छी साउंड। हारमोनी प्रेम प्रसंग को कहते हैं, याद रखना, प्रेम प्रसंग। और मोनोटोनी सिंगल टोन में काम करना, यानी बोरिंग, बोरियत भर देना। मोनोटोनस याद है तो उसी से वर्ड बना है। अगला शब्द हमारे पास में क्या है बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, यानी किसी भी चीज़ में डेट्स का अरेंजमेंट। अब डेट्स के अरेंजमेंट की यदि बात करें तो उसमें क्रोनोलॉजी वर्ड आता है। क्रॉनिकल समय से रिलेट होता है, टाइम के लिए और डेट्स के लिए, उसे हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। दियोलॉजी हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। एनालॉजी एक आसान वर्ड है। ट्रायोलॉजी होता है तीन का समूह, तीन का समूह। अब एक सवाल आया था, याद रखना, तीन का समूह। एक सवाल आया था किसी भी फिल्म की तीन या किताब की तीसरी सीरीज, यानी एक के बाद एक सीरीज आए तो उसे ट्रायोलॉजी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है? लार्ज बेडरूम, बड़ा बेडरूम
जहाँ पे बड़ा बेडरूम, जहाँ पर ऑब्वियसली बहुत सारे लोग, नंबर ऑफ़ पीपल सोती हों, तो इसे डॉर्मिटोरी कहते हैं। बाकी सारे आसान वर्ड हैं तो उसकी हिंदी की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। 75 कहता है जो आसानी से दूसरों पर भरोसा कर ले, आसानी से भरोसा कर ले उसे क्रेडुलस कहते हैं। याद रखना, क्रेड वर्ड ही मतलब होता है विश्वास। क्रेड वर्ड होता है विश्वास, क्रेडिबल, विश्वास। तो ऐसे में रिलायबल नहीं, रिलायबल भरोसेमंद होता है, लेकिन हमारे पास सवाल क्या है, जो दूसरे पर भरोसा कर दे, है ना। तो ये दो आसान वर्ड है। प्लाउजिबल हम पढ़ा चुके हैं पीछे, आज ही पढ़ा है। क्रेडिटर, धोखा, एक तरीके से कर्ज देने वाला। अगला वर्ड हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ऐसा डिसीज जो मर चुका है। डिसीज यानी जो व्यक्ति मर चुका है उसे डिसीज कहते हैं, डिसीज। अब उस डिसीज के सामान को संभाल के रखा जाए या उसके बचे हुए अवशेषों को संभाल के रखा जाए, उसके लिए बहुत अच्छा वर्ड आता है रैलिक। रैलिक होता है किसी भी मरे हुए व्यक्ति के सामान को संभालना, सामान को एक तरीके से क्या बना देना, अवशेष बना देना। सामान को अवशेष बनाना यानी बचा कर रखना, अवशेष बनाना, बचा कर रखना, ठीक है। ट्रॉफी नहीं होगा, सोवेनियर तो बेसिकली अलग चीज़ होती है। मोमेंटो होता है इंपॉर्टेंट, मोमेंटो होता है इंपॉर्टेंट। सोवेनियर बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट में कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 77 पर चलते हैं। 77 क्या कहता है, एक ऐसा ग्राउंड जहां से देखा जा सके, एक राउंड ऑफ एन एरिया टू कीप अ वॉच, नज़र रखी जा सके, तो उसे पेट्रोलिंग कहते हैं। पुलिस क्या करती है, पेट्रोलिंग करती है। पेट्रोलिंग का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र की एक जांच परख करते हैं, उसे पेट्रोलिंग कहते हैं। अच्छा, ऐसा ऑफिस होल्ड करना जिसके लिए पैसा ना मिले, पैसा ना मिले फिर भी काम करना, तो ऑनर में काम करना। किसी भी नाम के लिए ऑनर बना दिया, भाई अब मजबूरी है तुम्हें करना ही करना है, तो नाम को बनाए रखने के लिए, काम करने के लिए ऑनरेरी वर्ड आता है। चैरिटी कोई वर्ड नहीं बनेगा यहाँ पे, दान के लिए होता है। फ्रीलांस होता है एकदम फ्री काम करना, स्टार्टअप भी नहीं होगा। तो हमारे पास में गलत हो गए ये बाकी शब्द, केवल ऑनररी सही है। इसका विपरीत आता है, एक वर्ड आता है सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब क्या होता है, सिनेक्योर का मतलब होता है एक ऐसा ऑफिस या एक ऐसी जगह जहाँ काम कम करना, पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे में उसे कहेंगे सिनेक्योर। अच्छा, जहाँ बर्ड्स को रिजर्व करके रखा जाए उसे सेंचुरी कहते हैं। बर्ड्स को रिजर्व करके रखना यानी बर्ड्स को आरक्षित करके रखने की जगह सेंचुरी। अजाइलम होता है शरणार्थ। ओएसिस एक बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे रेगिस्तान के बीच में, डेजर्ट का प्लेस है, डेजर्ट का प्लेस है, उसके बीच में मरुधान बना देना। मरुधान का मतलब होता है, मरुधान का मतलब होता है हरियाली वाला एरिया। अगला वर्ड रिट्रीट, इसमें नंबर डी जो है ना, वो उसका मतलब होता है दुश्मन को भगा देना, खदेड़ देना। दुश्मन को खदेड़ने के लिए रिट्रीट वर्ड आता है। अगला शब्द हमारे पास में है पर्टिकुलरली फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज। किसी क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को डायलेक्ट कहते हैं बच्चा। किसी परमानेंट क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली या डायलेक्ट कहते हैं। बोली, बोलने का तरीका, और डायलेक्ट। अब आपको याद होगा, डायलॉग वर्ड याद कर लीजिए, डायलॉग वर्ड याद कर लीजिए, तो डायलॉग से डायलेक्ट बना। अब डायलेक्ट में लेक्चर वर्ड याद रख लीजिए। डाया मतलब हो गया किसी व्यक्ति का बोलना, लेक्ट मतलब बोली जाने वाली भाषा, लेक्चर दिया जाना, तो डायालेक्ट, डायलेक्ट हो जाएगा। जार्गन क्या होता है, जार्गन ऐसा वर्ड है जो कई बार किताबों में देखा गया है और बच्चे फिर भी इसे भूल जाते हैं, तो शब्दों का जाल जार्गन कहलाता है। शब्द जाल को जार्गन कहते हैं, पजल पहेली को जार्गन कहते हैं। स्लैंग होता है सभी लोगों के मुंह पर चलने वाली बोली, और लिंगो लैंग्वेज का रूप होता है, लिंगो लैंग्वेज वाले यूज़ के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 81। गवर्नमेंट कुछ लोगों का समूह, कुछ चंद लोगों की बनाई गई सरकार, उसे बच्चा याद रखना। मोनो अगर आ रहा है तो मोनो मतलब हो गया एक, ओलिग अगर आ रहा है तो ओलिग का मतलब हो गया फ्यू यानी थोड़ा, पॉली अगर आ गया तो पॉली का मतलब हो गया मैनी, पॉली का मतलब हो गया मैनी। तो यहाँ पर थोड़े लोगों की सरकार है तो उसे ओलिग कहेंगे, क्योंकि क्रेसी और आर्की जो होता है, क्रेसी और आर्की जो होता है, इसका अर्थ होता है सरकार किसी भी क्षेत्र की, तो ओलिग आर्की बनेगा। तो ओलिग आर्की में प्लूटोक्रेसी किसकी सरकार होगी, पैसे वाले लोगों की, अमीरों की सरकार होगी। प्लूटो मतलब पैसा। एरिस्टोक्रेसी रॉयल ब्लड को कहते हैं। कुलीन तंत्र रॉयल ब्लड,
राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 82 आपके सामने कहता है किसी भी व्यक्ति का लिखा हुआ रिकॉर्ड डेट के साथ, तारीख के साथ, ताकि घटना चक्र पता चल सके। तो हमने अभी क्रोनोलॉजी पढ़ा था, क्रोनोलॉजी पढ़ा था, पीछे वर्ड क्रोनोलॉजी वर्ड पढ़ा था। तो क्रोनोलॉजी होता है स्टडी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ रिकॉर्ड है अगर तो उसे क्रॉनिकल कहेंगे। स्टडी है तो क्रोनोलॉजी, और लिखा हुआ रिकॉर्ड है फैक्चुअल डेट के साथ तो क्रॉनिकल कहेंगे। क्रॉनिकल को घटना चक्र कहते हैं, घटना चक्र। ये मैगजीन भी आती है, घटना क्रम कहिए, घटना चक्र कहिए, एक ही बात है। जर्नल जो होता है इसे अखबार कहते हैं। रजिस्टर तो हम सभी जानते हैं रिकॉर्ड रखना होता है। 83 नंबर है अ यंग पर्सन ट्रेंडिंग टू कमिट क्राइम। एक जवान लड़का, यंग ब्लड, आज सोच रहा आज ही कोई छोटा मोटा क्राइम कर दें और छोटी मोटी चीज़ें करें, ऐसी एक्टिविटी करें जिससे नाम बने। आजकल पता क्या हो गया, छोटे छोटे क्राइम करके लोग नाम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें डेरेलिक्ट वर्ड याद रखना। डेरेलिक्ट का मतलब क्या होता है? डेरेलिक्ट का मतलब होता है दोस्तों, डेरेलिक्ट का मतलब होता है छोटे मोटे क्राइम करने वाला व्यक्ति। अब छोटे मोटे क्राइम कैसे? ज़बरदस्ती में गाड़ी की स्पीड 100, 120, 130 तक चलाने की कोशिश करना जहाँ पे जगह नहीं है, तो ऐसे में डेरेलिक्शन वर्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब आता है हमारे पास में अगला वर्ड आता है डेलिनक्वेंट। डेलिनक्वेंट एक वर्ड आता है हमारे पास में। ये वर्ड भी यूज़ करते हुए कई बार हमने देखा है, कई बार ये वर्ड देखा जाता है डेलिनक्वेंट। डेलिनक्वेंट, कॉन्विक्ट और क्रिमिनल तीनों का अर्थ बच्चा अपराधी होता है, जो अपराध करे, अपराधी, तीनों का अर्थ सेम है। डेलिनक्वेंट को ज़रूर याद रखना, काफ़ी बार देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कहता है? स्ट्रीट लापरवाही से पार करना, नदी स्ट्रीट गलत तरीके से पार करने को क्या कहेंगे? बच्चा फालतू में भटकते हुए लापरवाही के लिए जॉय वॉक को जे वॉक कहने लग गए हैं। जॉय वॉक को जे वॉक कहते हैं, यानी हंसी मजाक में चलना, इंजॉय करते हुए। तो जे वॉक का मतलब हो गया घूमते फिरते। कैट वॉक तो होता है ना कतई बिल्ली वाली चाल, रैंप वॉक लड़कियां जो चलती हैं। तो स्ट्रॉल होता है खाना खाने के बाद भटकना, वॉन्डर होता है एंजॉयमेंट के लिए घूमना। तो जे वॉक होगा लापरवाही से चलना, केयरलेसली के लिए लापरवाही से चलना। अगला सवाल हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है ट्रैवल करना दूसरे के नाम से, अंडर ए नेम अदर देन ओन, दूसरे के नाम से बहरूपिया बन के घूमने को इनकॉग्निटो कहते हैं, जिसे कोई ना पहचाने। दूसरे का नाम हिडन कहते हैं, इनकॉग्निटो, हिडन। यूट्यूब पे या बाकी लोग जगह पे गूगल करते हैं ना, तो हिडन तरीके से काम करते हैं। इनक्रेडिबल, जो अतुल्य हो, जिसकी तुलना ना की जा सके, अतुल्य। अगला वर्ड इम्प्रॉम्प्चू होता है, बेसिकली बिना सोचा समझा। इनविजिबल, जो दिखाई ना दे। मिस्टर इंडिया हो। 86 नंबर क्वेश्चन इसी बात पर दोस्तों सीरीज के काफ़ी क्वेश्चन सब करते जा रहे हैं। 1000 क्वेश्चन तक का हमारा एक टारगेट है। डाउनफॉल कहते हैं जो दैट सेटिस्फाइज नेचुरल जस्टिस, एक ऐसा डाउनफॉल जो सेटिस्फाई करे नेचुरल जस्टिस को, नेचुरल जस्टिस को। अब पैराडॉक्स कह नहीं सकते। नेमेसिस तो बेसिकली कहते हैं, नेमेसिस कौन होता है? नेमेसिस तो वो व्यक्ति था जो बुरी आत्माओं का गॉड था। नेमेसिस कौन था? जो बेसिकली बुरी आत्माओं का गॉड था, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता था, बुरी आत्माओं के लिए यूज़ किया जाता था, जिसे हम नियति कहते हैं। जिसके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम ये मानते हैं कि नीति का लिखा हुआ है, नीति का लिखा हुआ है। तो नीति के लेख को नेमेसिस कह देते हैं, नीति के लेख को नेमेसिस कह देते हैं। ठीक है जी। कैथरेसिस जो होता है ऑब्वियसली कैथोलिक से जुड़ा हुआ वर्ड है। क्लाइमेक्स हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है 87 नंबर, एक ऐसी इररेसिस्टिबल इम्पल्स जिसे टाला नहीं जा सकता, यानी चोरी करने की आदत कहते हैं। वैसे इसको हिंदी में कहें तो चोरी करने की आदत। सामान दिख रहा है, उठाने का मन है, तो चोरी की आदत को कहेंगे इररेसिस्टिबल, जिसे रेसिस्ट नहीं कर सकते, जिसे रोक नहीं सकते। प्लंडर होता है लूट, प्लंडर होता है लूट। शैबोटेज होता है सोची समझी हुई बेसिकली हत्या या नुकसान, सोची समझी। प्लान्ड एक्टिविटी को कहते हैं, बदला लेने के लिए की जाती है ना, प्लान्ड क्राइम कहते हैं वैसे इसको। और मेगालोमानिया होता है बड़ी बड़ी वाहकना, बड़ी बड़ी बातें करना। बड़ी बड़ी बातों का मतलब क्या होता है भाई? बड़ी बड़ी बातों का मतलब होता है
की बातों का होना, बड़ी बड़ी बातों का होना, जैसे कि हमने ये किया, हमने वो किया, उसके लिए आता है। अगला वर्ड आता है हमारे पास में, लास्ट वर्ड है आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। तो अंतिम प्रश्न क्या है भाई? फसलों से, लास्ट वर्ड क्या है? फसलों से कचरा निकालना, हस्क निकालना। फसलों से कचरा निकालना, हस्क निकालने को विन्नाव कहते हैं। विन्नाव, विन्नाव वर्ड होता है फसल से बेसिकली बाकी चीज़ों को अलग करना। अब विप चाबुक को कहते हैं, विप कहते हैं चाबुक। विस्क जो वर्ड है, विस्क का मतलब होता है बेसिकली अंडा फूटने से, अंडा फूटने का होता है ना एक तरीका होता है, उसके लिए आप यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? विस्क। अंडा फटने का टूल या अंडा फोड़ने का फेंटने का टूल, जैसे होता नहीं है अंडा फेंटने के लिए बेसिकली किचन्स में होता है एक पतली सी सिस्टम होता है, अंडा फेंटने का टूल कहते हैं, जिससे अंडा फेंटा जाता है। तो बेसिकली टूल अंग्रेजी में लिख देते हैं ताकि आपको आसानी रहे। अब एक लास्ट वर्ड आता है विल्लो। विल्लो बेत को कहते हैं, जो बुजुर्ग लोग सहारा लेके चलते हैं ना, बेत। तो बच्चा, यदि आप अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। हर चीज़ की डिटेल देने के प्रयास है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें और तैयारी आपकी होती रहे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।